वेलकम इन टू सेट तैयारी हो दोस्तों। आज मैथ का हमारा 5th वाला वीडियो है ये। इससे पहले की 4 वीडियोस या 4 क्लासेस हो चुकी हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आप देख लेना। अगर आप सीटेड मैथ्स पेपर 1 की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो तो प्लीज़ एक बार बस वीडियो कंप्लीट देखना। बाकी फिर जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे, जब आपसे हल होने लगेगा तो आके चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर देना। और CDP की EVS की सारी क्लासेस हैं, आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हो। सब क्लासेस एकदम धड़ल्ले से चल रही, कायदे से, सब कुछ फ्री में है। बस अब आपको इतना सपोर्ट करना है, वो आप देख लेना। यहाँ पर देखिए, हम सबसे पहले समझते हैं हम डिवीज़न और रिमाइंडर बेस्ड वाले जो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, डिविजिबिलिटी वाले या यूनिट डिजिट वाले बहुत कम क्वेश्चन आते हैं मैथ पेपर 1 में, वो मैथ पेपर 2 में आते हैं। लेकिन डिवीज़न और रिमाइंडर वाले, ठीक है, ये बहुत क्वेश्चन आते हैं। है तो बहुत आसान ये, लेकिन यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट को फिर भी समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है, हमें समझना क्या है। उसके बाद फिर हम कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, उससे आपको क्या क्लियर हो जाएगा, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं। ठीक है, वो आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ से। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अपने कॉन्सेप्ट की, तो हम कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर देखो, नॉर्मल एक हम डिवीज़न आपको क्वेश्चन देंगे, डिवीज़न वाला हिंदी में भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज करो हमने एक नंबर ले लिया 728 और इसको हमने डिवाइड कर दिया मान लो 6 से। ठीक है, अब डिवीज़न आप सबको आता है, जिनको नहीं भी आता कोई बात नहीं, आदमी भूल जाता है। 6 1 जा 6। ठीक है, पहला नंबर लेंगे, इससे छोटा होना चाहिए या फिर इसके बराबर हो। 1 आया कैरी, ठीक है, 1 छोटा है तो 2 भी हमने ले लिया। अब यहाँ पर देखो 2 कैरी ले लिया हमने, कितना हो गया 12 होगा, तो 6 2 जा 12। ठीक है, अब क्या करेंगे 8 उतार लेंगे, यहाँ पर 8 आ गया। अब 6 1 जा 6, माइनस किया कितना बचा 2। अब देखो यहाँ से आपको मेन समझना है, ये कन्फ्यूजन वाला पार्ट होता है। ठीक है, अभी आपको आसान लगेगा लेकिन इसको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन होंगे। ये आपका होता है डिवाइज़र। क्या होता है? डिवाइज़र, जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं भाजक। ठीक है, और ये होता है आपका डिविडेंड। इंग्लिश में होता है डिविडेंड और हिंदी में होता है ये भाज्य। ठीक है, मतलब भाज्य होने वाली संख्या, तो मतलब जिसको हम भाज्य कर रहे हैं। ठीक है, कुछ भी समझ के याद कर लो बस। ये होता है क्वोशेंट। ठीक है, जिसे हम बोल देते हैं भाग फल। ठीक है, खाने वाला फल नहीं, भाग फल, भाग का फल। ये आपका होता है रिमाइंडर। ठीक है, ये लगभग सबको पता रहता है और इसको हम बोल देते हैं शेष फल। ठीक है, हिंदी में देख लेना, इंग्लिश में भी देख लेना। अब एक चीज़ यहाँ पर नोट करो, जो हमारा भाज्य होता है, इसको अगर हमें निकालना हो तो हम क्या करते हैं, अभी आप यहाँ स्क्रीन पर ही देख लेना। भाज्य को अगर हमें निकालना होगा तो हम भाजक से भागफल का गुणा करेंगे। ठीक है, मतलब भाजक से भागफल का गुणा कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो हमारे रिमाइंडर है शेष फल होगा उसको हम जोड़ देंगे, मतलब शेष फल को हमने जोड़ दिया। इसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं। जो भी हमारा डिविडेंड होगा, अगर डिविडेंड निकालना है तो डिवाइज़र से क्वोशेंट का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई, और ऐड कर देंगे रिमाइंडर। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, और अगर याद नहीं रखना है तो कोई सा भी डिवीज़न कर लेना, खुद समझ में आ जाएगा। 6 का इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ऐड कर दिया, तो ये आ गया। आपसे एग्जाम में ज़्यादातर भाज्य पूछता है मैथ्स पेपर 1 की अगर हम बात करें तो, कि भाज्य संख्या क्या होगी या भाज्य क्या होगा। ठीक है, भाजक दे देगा, भागफल दे देगा, शेषफल दे देगा। तो ये चीज़ एक जगह लिख लेना फिलहाल अभी के लिए। और बाकी अगर नहीं याद हो रहा, कोई भी फार्मूला मैथ्स का अगर नहीं याद होता है तो 5-6 बार अप्लाई कर लो, क्वेश्चन अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, या तो कोई एक एग्जाम्पल सेट कर लो, आपका इंडक्टिव वाला मेथड यूज़ कर लेना, एग्जाम्पल से रूल की ओर वाला। ठीक है, तो आपको सही हो जाएगा। अब चलो फटाफट हम अपने सस्ते वाले डिजिटल बोर्ड की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन लेके आते हैं। ठीक है, आपके स्क्रीन पर वो क्वेश्चन आ जाएगा, तो तब तक हम क्वेश्चन लगा देते हैं डिजिटल बोर्ड के थ्रू, आप देख लो। ठीक है, पढ़ लो क्वेश्चन, उसके बाद फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं। और अगर आपको आता है तो एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लेना। ठीक है, ये कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा और होगा कि प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। अगर जिनको आता है वो ट्राई कर लो, जिनको नहीं आता है फिर आगे देखते हैं। तो अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। इन अ डिवीजन सम द डिवाइजर इज 5 टाइम्स द क्वोशेंट एंड 4 टाइम्स द रिमाइंडर। इफ द रिमाइंडर इज 5, व्हाट इज द डिविडेंड। मतलब एक भाग के योग में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 4 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो भाज्य क्या है। अब फटाफट यहाँ पर लिख लो क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर देखो सबसे पहले दिया हुआ है डिवाइज़र। ठीक है, डिवाइज़र दिया हुआ है 5 टाइम्स द क्वोशेंट। ठीक है, मतलब क्वोशेंट का क्या है 5 टाइम्स है, और 4 टाइम्स द रिमाइंडर,
और ये क्या है 4 टाइम्स किसका, रिमाइंडर का। ठीक है, अब देखो यहाँ हिंदी वाले प्लीज़ आप यहाँ पर बस अपना ट्रांसलेशन रख लेना, कॉन्सेप्ट वही हिंदी में पूरा समझा रहे हैं। 4 टाइम्स द रिमाइंडर, शेषफल का 4 गुना है, यदि शेषफल 5 है, मतलब ये जो आपका 5 है, तो कह रहा है डिविडेंड क्या होगा। ठीक है, डिविडेंड मतलब क्या बताया था अभी भैया, भाज्य। ठीक है, भाज्य क्या होगा। अब यहाँ पर अगर देखो तुम समझो, यहाँ पर डिवाइजर 5 क्यों है, ठीक है, मतलब भागफल का 5 गुना है, तो भागफल तो हमें पता नहीं, तो इस चीज़ को हम छोड़ देंगे। आ जाते हैं इधर, जो डिवाइजर है वो रिमाइंडर का 4 गुना, और रिमाइंडर कितना है 5, तो मतलब डिवाइजर कितना हो गया 5 × 4 मतलब 20। नहीं समझे, मतलब रिमाइंडर हमारा क्या है 5 है ना, रिमाइंडर तो 5 दिया हुआ है। डिवाइजर जो है मतलब जो भाजक है, भजिया लिख दें यहाँ पर, जो भाजक है वो 4 गुना है रिमाइंडर का, और रिमाइंडर 5 है, तो भाजक हो गया 20। अब ये 20 हो गया, ठीक है, और ये 20 किसके बराबर है, 5 क्वोशंट के बराबर है, मतलब 5 क्यू बराबर होगा 20 के। अब जब 5 क्यू बराबर 20 के है, तो क्यू को इधर छोड़ दो, यहाँ पर 20 रहने दो, अब 5 नीचे आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, और फिर 5 चौको 20 हो जाएगा, मतलब जो क्वोशंट है वो आपका क्या आ गया, ये 4 आ गया। ठीक है, अब भाज्य कैसे नहीं निकाल पाओगे, फार्मूला क्या बताया था, भाजक बोले तो डिवाइजर इंटू क्वोशंट, क्वोशंट क्या है आपका 4, डिवाइजर था 20, लिख देते हैं अभी, प्लस शेषफल, शेषफल 5 दिया हुआ है, तो 20 चौको 80 प्लस 5 इज इक्वल टू 85। तो आपको जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 85, 85। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से रिवर्स कर लेना वीडियो, कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, थोड़ा इससे अच्छा लेवल का क्वेश्चन है वो। ठीक है, तब तक इसको मिटा दें, हर चीज़ महंगी महंगी, डस्टर भी देखो महंगा वाला है। ठीक है, मिलेगा नहीं कहीं आपको, किसी भी तरीके से इसको रब कर सकते हैं। चलो अब एक क्वेश्चन और देखते हैं आपके इस कंप्यूटर स्क्रीन पर, बहुत बढ़िया वाला है। इन अ डिवीजन क्वेश्चन द क्वोशंट इज 4 टाइम्स द डिवाइजर एंड रिमाइंडर इज 1/4 ऑफ डिवाइजर। इफ द रिमाइंडर इज 8 देन व्हाट विल बी द डिविडेंड। ठीक है, हिंदी में भी पढ़ देते हैं। विभाजन के एक प्रश्न में भागफल भाजक का 4 गुना है और शेष भाजक का 1/4 है, यदि शेषफल 8 है तो भाज्य क्या होगा। देखो यहाँ पर अगर हम देखें, सबसे पहले दिया क्या है, तो क्वेश्चन इज 4 टाइम्स द डिवाइजर, जो क्यू है वो 4 टाइम्स है डिवाइजर का। ठीक है, एंड रिमाइंडर इज 1/4 ऑफ डिवाइजर। ठीक है, वो वाला क्वार्टर मत समझ लेना भैया यहाँ पे। ठीक है, रिमाइंडर क्या है 1/4 ऑफ डिवाइजर, 1/4 मतलब पता ही होगा बहुत लोग को, 1/4। ठीक है, तो जो रिमाइंडर इज 1/4 ऑफ द डिवाइजर, डिवाइजर का क्या है 1/4 है। ठीक है, और डिवाइजर हमारा क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कह रहा है इफ द रिमाइंडर इज 8, अगर रिमाइंडर 8 है देन व्हाट विल बी द डिविडेंड, और रिमाइंडर आपका क्या है, ये आपका 8 है। देखो इस तरीके से करना पड़ेगा, सबसे पहले जो गिवन होगा लिख लेना आप। ठीक है, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। अब ये बताओ रिमाइंडर 8 है और डिवाइजर हमारा, अब यहाँ पर हम देखते हैं दोनों जगह वैल्यू में मिल गई ना, तो 8 बराबर है 1/4। ठीक है, डिवाइजर के। ठीक है, तो मतलब डिवाइजर कितना हुआ है, डिवाइजर अपॉन 4। अगर कभी भी क्वेश्चन ऐसे लिखा हो, ठीक है 1/4 इंटू यहाँ कोई भी संख्या हो, तो उसका बस सीधे यहीं पे मल्टीप्लाई कर देना, मतलब 8 बराबर डिवाइजर अपॉन 4। ठीक है, अब ये 4 उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि यहाँ डिवीजन में है, तो डिवाइजर इधर रह जाएगा। ठीक है, इसको पलट के भी लिख सकते हैं, तो डिवाइजर बराबर क्या हो जाएगा 32, डिवाइजर आ गया हमारा 32। अब जो क्वोशंट है वो डिवाइजर का 4 गुना है, और डिवाइजर कितना है हमारा 32 है, तो 4 × 32, 4 दूनी 8, 4 3 12, 128 क्या आ गया, क्वोशंट आ गया। ठीक है, देखो तीनों चीज़ मिल गई, क्वोशंट आपको मिल गया 128, रिमाइंडर आपका 8 है, डिवाइजर 32 है। भनाक से भाज्य का फार्मूला लगा दो अब। ठीक है, भाज्य का फार्मूला क्या होता है, भाजक किधर गया, भाजक 32 गुणे भागफल कितना है 128 और प्लस शेष, शेष को जोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसको कर लो फटाफट, तो 8 का 2 से करेंगे, 8 दूनी 16, 1 आ गया, 2 दूनी 4, 1 5 और 2 कन्ने 2 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या हमने फटाक से कट लगा दिया, 8 3 24, 3 दूनी 6, 8 हो गया, और 3 कन्ने 3, यहाँ पर जोड़ दिया 6 9 0 4, 4 0 9 6 में क्या 8 जोड़ना है, 8 6 14, 4 हो गया, यहाँ पर 10 हो गया 0, यहाँ पर 1 आ जाएगा 4, तो 4104 आपका क्या आ जाएगा डिविडेंड, मतलब आपका भाज्य आ जाएगा।
ठीक है, इस तरीके से भी कर लेना। देखो सीटेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको कोई ट्रिक सीखने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी पेपर 1 के क्वेश्चन हो, ठीक है, अगर आप उनको बेसिक मेथड से भी करोगे ना तो 1 मिनट के अंदर ही होगा वो क्वेश्चन। ठीक है, तो इस चीज़ को अच्छे से याद रखना, ज़्यादा मत परेशान होना। सिर्फ 15 नंबर की रहेगी, बाकी सब पेडागॉजी रहती है। ठीक है, तो हो सके तो ज़्यादा फोकस पेडागॉजी पे करना जिनकी मैथ्स अच्छी नहीं है। बाकी जिनको थोड़ी भी अगर अच्छी, जिनको लगता है कि हाँ मेहनत कर लिया, अगर रोज़ आधा घंटा दे लिया, तो बस जितनी भी वीडियोज़ इस प्लेलिस्ट में हैं देख लेना। यही क्वेश्चन नहीं आएगा तो वापस आके इसी वीडियो पे कमेंट कर सकते हो कुछ भी। ठीक, चलो फिर अब देखो एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा टाइप का और कुछ नहीं पूछेगा। यहाँ पर बस आपको कॉन्सेप्ट ये समझना था ना कि कौन कितने टाइम से क्या लैंग्वेज को अगर आप समझ गए ना, प्रॉब्लम सॉल्व वाले जितने भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जैसे क्वेश्चन डिवाइजर का 4 टाइम्स है तो बहुत लोग क्या करते हैं 4 क्यू बराबर डी कर देंगे। ठीक है, उसको उल्टा पढ़ो, डिवाइजर 4 टाइम क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से याद रखना, या फिर अगर आप अच्छे से ट्रांसलेट कर सकते हो इंग्लिश को तो भी आसानी से हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो हमारा एक लास्ट क्वेश्चन कह सकते हैं हम, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं। When asked to divide a number by 6, Rani has divided it by 9 and she got the quotient as 21 and the remainder as 3. Realizing her mistake, later she divided it by 6. What will be the quotient and remainder? ठीक है, हिंदी वाले आराम से आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लो। यहाँ पर देखो इस टाइप का क्वेश्चन में पता है क्या होता है, इसमें आपका टाइम बहुत वेस्ट करवाते हैं। ठीक है, रानी को बोला तुमको 6 से डिवाइड करना है। ठीक है, अक्सर बच्चे क्या करते हैं 6 को 9, 9 को 6 पढ़ लेते हैं। उसको लगा कि हमको 9 से डिवाइड करना है तो उसने 9 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, और उसको क्वेश्चन क्या मिला जब उसने 9 से डिवाइड किया। यहाँ पर अगर देखो हम समझें, इंक भी इसी टाइम ख़त्म हो जाती है। इंक भर के लाते हैं तब तक पानी नहीं पी लो। देखा कितनी अच्छी चीज़ होती है एडिटिंग। ठीक है, ऐसी ज़िंदगी भी एडिट हो जाए तो कितना बढ़िया लगे। चलो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या था कि जो नंबर आ रहा है हमारा जब 9 से उसने डिवाइड किया। ठीक है, जब उसने उस नंबर को 9 से डिवाइड किया, कोई भी नंबर यहाँ पर हो गया जिसको उसने जब 9 से डिवाइड किया तो उसका जो क्वेश्चन आया मतलब भागफल आया। ठीक है, वो कितना आया हमारा 21। उसके बाद जो रिमाइंडर आया, ठीक है, वो कितना आ गया 3 आ गया। और रियलाइजिंग हर मिस्टेक लेटर शी डिवाइडेड बाय 6, और दोबारा फिर उसने 6 को किया। तो अब क्वेश्चन या रिमाइंडर क्या होगा इस क्वेश्चन में देखो, जब उसने 9 से किया तो उसका भागफल और शेष ये आया। ठीक है, तो अब उसको रियलाइज़ हो गया कि हमने 6 से करना था तो उसने 6 से जब किया तब क्या आया। तो ये जानने के लिए आपको भाज्य पता होना चाहिए। और भाज्य कहाँ से निकलेगा, तुम एक बात बताओ, जब तुमको डिवाइज़र पता है, ठीक है, डिवाइज़र को हम DIVR लिख देते हैं कि 9 हो गया, क्वेश्चन 21 हो गया, रिमाइंडर 3 हो गया, तो और क्या बचा है, भाज्य ही तो बचा है। तो बिना क्वेश्चन पढ़े ही निकाल दो ना भाज्य। कैसे निकालोगे, अभी बताया था, भाज्य बराबर मतलब डिविडेंड बराबर, ठीक है, DD लिख दिया यहाँ पर, डिवाइज़र इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। 9 एकन 9, 9 दूनी 18 प्लस 3, 1 करोगे हो जाएगा तुम्हारा 90 और 2 करोगे 92। तो 192 आपका क्या आ गया, ये वाला आ गया डिविडेंड। अब कह रहा है कि क्वेश्चन और रिमाइंडर बताओ जब उसने 6 से इसको किया, मतलब उसने अपनी गलती को एहसास किया। ठीक है, अब गलती को एहसास करने के बाद उसने जब किया तो 6 3 18 आ गया, फिर 6 दूनी 12 आ गया। ठीक है, अब ये बताओ क्वेश्चन क्या बचा, क्वेश्चन बचा 32। ठीक है, मतलब भागफल क्या आया 32 और डिवाइज़र क्या था 6 था, वो तो हमें पता ही है। तो रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर 0 आ गया, 0। ठीक है, 0 बटा सन्नाटा, तो मतलब हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन आ गया 32 और रिमाइंडर आ गया 0। ये आपका ऑप्शन है, जो भी ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन इस टाइप का दे देगा, ठीक है, गलती करवा देगा, त्रुटि वाले बहुत क्वेश्चन आते हैं, और 2 जो हमने करवाए वो। इससे ज़्यादा डिवीजन रिमाइंडर बेस पे कुछ नहीं आएगा। और डिविजिबिलिटी रूल्स फिर भी हम पढ़ा देंगे, इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा। ठीक है, अभी छोटा मोटा वीडियो है, यहाँ से काम हो गया होगा आपका। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर थोड़ा बहुत भी लेक्चर पसंद आया हो, क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, ठीक है, तो एक बार जाकर ट्राई ज़रूर करना। उसके बाद मन करेगा तो सब्सक्राइब वगैरह कर देना, सपोर्ट कर देना। ठीक है, 500 तो पूरे ही हो जाए। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, बाय बाय।